आर्यन एक ऐसा नौजवान था जिसका सपना था दुनिया को मुट्ठी में करना। उसने सफलता के सारे मशहूर नियम घोलकर पी लिए थे। सुबह जल्दी उठना, दिन रात मेहनत करना, लक्ष्य बनाना और बस उसी पर टिके रहना। लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी हर बार वह नाकाम हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे बार बार रोक रही हो। एक शाम वह शहर के सबसे पुराने घाट पर बैठा था, हताश और अकेला। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर समय की सिलवटें। तुम परेशान लगते हो, नौजवान, साधु ने धीमे से कहा। आर्यन ने उन्हें अपनी कहानी बताई। मैं सब कुछ करता हूं जो सफल होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या यही है कि तुम वही रास्ता चल रहे हो जो हर कोई चलता है। तुम्हें उल्टे रास्ते का नियम समझना होगा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, उल्टा रास्ता? हाँ, साधु ने कहा। जब सब पूरब की ओर जाते हैं तो तुम्हें पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। जब सब शोर में खोए हो तुम्हें मौन में उतरना होगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है, बस उसकी दिशा गलत है। साधु ने उसे एक बंद संदूक दिया। इस शहर में सबसे मशहूर मिठाई की दुकान है। कल सुबह तुम उस दुकान के मालिक के पास जाना। ये संदूक उसे देना और कहना कि इसमें उसकी बर्बादी का राज है। अगर वह तुम्हें अपने दुकान का सबसे गुप्त नुस्खा दे तो तुम सफल हो जाओगे। अगर नहीं तो तुम्हारा जीवन हमेशा नाकाम रहेगा। आर्यन का दिमाग चकरा गया। ये कैसा नियम था? ये तो सीधे सीधे टकराव और बर्बादी का रास्ता था। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही वो उस मशहूर दुकान पर पहुंचा। दुकान के बाहर भीड़ लगी थी। आर्यन ने हिम्मत करके मालिक को वह संदूक दिया और साधु की बात दोहराई। मालिक ने उसे एकटक देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और शक एक साथ झलक रहे थे। उसने तुरंत अपने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और आर्यन को पकड़वा लिया। तुम कौन हो? मालिक ने गरजते हुए पूछा। ये किस तरह की शरारत है? आर्यन ने बताया कि वह एक साधु के कहने पर आया है। मालिक ने संदूक खोलने के लिए कहा, ये सोचकर कि इसमें कोई बम या जहर होगा। लेकिन जब संदूक खुला तो अंदर से एक भी चीज नहीं निकली। वह पूरी तरह खाली था। मालिक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। यह क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आर्यन भी हैरान था। उसने बस इतना कहा, शायद यह आपकी बर्बादी का राज है। मालिक ने संदूक को ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस ली। एक पल रुको, उसने सुरक्षाकर्मियों को इशारा किया। वे आर्यन को जाने देने वाले थे, तभी मालिक ने उसे रोक लिया। ये खाली संदूक मुझे याद दिलाता है, मालिक ने कहा। यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने अपनी कामयाबी के बाद खालीपन महसूस करना शुरू कर दिया था। मेरे पास सब कुछ था सिवाय शांति के। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मालिक ने आर्यन को अपने सबसे गुप्त नुस्खे की एक पुरानी पांडुलिपि दी और कहा, तुम्हारी जीत हो गई, नौजवान। आर्यन ने खुशी से पांडुलिपि ली। अब उसके पास वह खजाना था जो कोई नहीं पा सका था। वह जल्दी से साधु के पास लौटा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक और छोटे काम का नियम का पालन किया है। जब तुम फंस गए थे तो तुमने बस वह किया जो तुम्हारे सामने था, संदूक देने का काम। तुमने अपने लक्ष्य के बारे में सोचे बिना ही एक कदम उठाया। लेकिन आगे क्या? आर्यन ने पूछा। अब मेरे पास ये नुस्खा है, लेकिन मुझे क्या करना है? साधु ने उसे एक और संदूक दिया। ये पहले वाले से भी बड़ा और भारी था। ये संदूक तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएगा, साधु ने कहा। लेकिन इस बार तुम्हें इसे बिना खोले शहर के सबसे अमीर आदमी के पास ले जाना है। आर्यन ने सवाल किया, क्यों? साधु ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस संदूक के अंदर जो है वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी। आर्यन ने भारी संदूक उठाया। वह नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है और न ही वह जानता था कि संदूक में क्या था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह उस अमीर आदमी के आलीशान बंगले की ओर बढ़ रहा था तो अचानक एक अजीब सी आवाज उसके पीछे से आई। आर्यन ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक बिल्ली एक झाड़ी से निकली और भाग गई। वह हैरान रह गया। क्या ये सिर्फ उसका वहम था? उसने संदूक को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। वह नहीं जानता था कि यह आवाज सिर्फ शुरुआत थी, एक जाल की, जो उसे उसकी राह से भटकाने के लिए बिछाया गया था। यह था ध्यान पर नियंत्रण का नियम। अमीर आदमी के घर पहुंचकर उसने उसे संदूक देने की कोशिश की, लेकिन उस अमीर ने संदूक को हाथ भी नहीं लगाया। मैं ये सब ढूंढ समझता हूं, उसने कहा। मैंने एक आदमी को तुम्हारी तरफ भेजा था और तुम एक बिल्ली की आवाज सुनकर मुड़ गए। तुम अपना ध्यान नहीं नियंत्रित कर सकते तो तुम इस संदूक का क्या करोगे?
आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि साधु ने उससे केवल एक संदूक नहीं दिया था, बल्कि एक परीक्षा दी थी उसके ध्यान को परखने की। वह वापस बूढ़े साधु के पास पहुंचा और अपनी असफलता बताई। साधु ने कहा, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम उस पर काबू नहीं पा सकते तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आर्यन ने पूछा, तो क्या मैं असफल हो गया? साधु ने एक नया काम दिया। शहर के उस हिस्से में जाओ जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं। उस मिठाई की पांडुलिपि का उपयोग करके उन्हें मुफ्त में मिठाई खिलाओ। आर्यन ने यह सुनकर सिर खुजलाया। ये कैसा नियम था? ये तो अपने खजाने को बर्बाद करने जैसा था। लेकिन उसने साधु की बात मानी। उसने अपनी सारी बचत लगाकर मिठाई बनाई और गरीबों में बांटी। लोगों की आंखों में खुशी देखकर आर्यन को एक अजीब सा सुकून मिला, एक ऐसा एहसास जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उसने महसूस किया कि वह केवल मिठाई नहीं बांट रहा था, बल्कि आशा और खुशी बांट रहा था। वह दूसरों के लिए जीने के नियम को समझ रहा था। जब उसने अपनी अंतिम मिठाई बांटी तो एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना मुड़ा हुआ कागज दिया। ये तुम्हें एक खजाने तक ले जाएगा, उसने कहा। कागज पर एक पहेली लिखी थी जो एक प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाती थी। आर्यन ने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक और बूढ़ा आदमी मिला जो मूर्तियों को देख रहा था। उस आदमी ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या है? सफलता के कुछ नियम, आर्यन ने जवाब दिया। बूढ़े ने कहा, लेकिन सबसे जरूरी नियम तो तुम भूल गए हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और आर्यन को दे दिया। ये पत्थर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। आर्यन ने पत्थर को देखा। वह बस एक साधारण पत्थर था। वह आदमी से कुछ पूछता इससे पहले ही वह आदमी अचानक गायब हो गया। ये सब बहुत अजीब था। आर्यन मंदिर के अंदर गया। वहां एक गहरी खाई थी और उसके पार एक चमकता हुआ संदूक रखा था। वह समझ गया कि यह असली खजाना था। खाई के ऊपर एक पुराना टूटा हुआ पुल था। आर्यन ने जैसे ही उस पर कदम रखा, पुल चरमराने लगा और टूट गया। वह खाई में गिरने लगा। आर्यन खाई में गिरने ही वाला था कि उसने आखिरी पल में एक खंभे को पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दिमाग में सोचा, मैं यहां फंस गया हूं। तभी उसे साधु की बात याद आई, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान। उसने अपनी जेब से पत्थर निकाला और उसे देखा। ये पत्थर क्या कर सकता था? तभी उसे किर्लिन के नियम की याद आई। अगर तुम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से लिख सकते हो तो तुम उसे आधा हल कर चुके हो। आर्यन ने खुद से पूछा, मेरी समस्या क्या है? मैं खाई में लटक रहा हूं। पुल टूट गया है। मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकता। जब उसने अपनी समस्या को स्पष्ट किया तो उसे एक और बात याद आई। साधु ने कहा था कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसे मदद करने के लिए तैयार है। ये था उल्टे वहम का नियम। आर्यन ने अपनी सोच बदली। अगर दुनिया मेरी मदद के लिए है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। उसने पत्थर को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी शर्ट के एक सिरे में बांधा। फिर उसने शर्ट को फाड़ दिया और उसे एक रस्सी की तरह बनाया। उसने पत्थर को खाई के पार संदूक के पास फेंका। पत्थर संदूक पर जाकर गिरा और उसके वजन से संदूक थोड़ा सा हिल गया। तभी उसने देखा कि संदूक के नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ स्विच था। अगर दुनिया उसकी मदद कर रही थी तो ये स्विच क्यों था? उसने हिम्मत करके अपने जीवन को दांव पर लगाया और खंभे से लटकते हुए अपनी बची हुई शर्ट की रस्सी को पत्थर के सहारे खींचा। जैसे ही उसने रस्सी को खींचा, संदूक हिल गया और स्विच दब गया। अचानक मंदिर की छत से एक अदृश्य पुल प्रकट होने लगा जो खाई के ऊपर टिका था। वह कोई पत्थर या लकड़ी का पुल नहीं था, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का बना था। आर्यन ने उस पर कदम रखा और धीरे धीरे दूसरी ओर चला गया। उसने संदूक खोला। अंदर कोई धन, सोना या पैसा नहीं था। उसके बजाय वहां एक दर्पण था। उस दर्पण में उसे अपनी ही छवि दिखी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास, शक्ति और शांति से भरी हुई थी। दर्पण के नीचे एक छोटा सा नोट था। उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, तुम खुद ही खजाना हो। आर्यन ने उस खाली संदूक, उस टूटी पांडुलिपि और उन अजीब नियमों के सफर को याद किया। वह समझ गया था कि ये नियम उसे दौलत नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए दिए गए थे। उसने महसूस किया कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद की आंतरिक शक्ति, ध्यान और दूसरों की मदद करने की भावना में छिपी है। वह संदूक को बंद करके मंदिर से बाहर आया। लेकिन जब वह गांव की ओर वापस मुड़ा तो उसने देखा कि सारे लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? आर्यन ने पूछा, क्यों?
आदमी ने डर से कहा, तुमने तो 4 दिन पहले ही मंदिर के पुल से गिरकर अपनी जान दे दी थी। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। क्या वह सच में मर चुका था? अगर हाँ, तो फिर यह क्या था? वह कहाँ था और किसने उसे बचाया?